नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम पर परेशान करने वाली आदत पर बात करेंगे, ओवरथिंकिंग। हाँ, मतलब किसी एक बात को पकड़ के सोचते ही रहना। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत दिलचस्प नजरिए हैं। एक तो हजारों साल पुराना ज्ञान भगवत गीता से। और दूसरा आज का विज्ञान, मतलब मॉडर्न साइकोलॉजी की तकनीकें। कई बार होता है ना कि मन बस एक नेगेटिव ख्याल में फंस जाता है। जैसे कोई मीटिंग हुई और घंटों बाद भी सोच रहे हैं, अरे मैंने वो ठीक कहा था, कहीं कुछ गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया किसी ने। हाँ, या फिर भविष्य की चिंताएं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। और नतीजा बेचैनी, स्ट्रेस, कभी कभी तो ठीक से नींद भी नहीं आती। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों स्रोत, गीता और साइकोलॉजी, इस मानसिक उलझन से निकलने में कैसे मदद कर सकते हैं। सही है, तो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये ओवरथिंकिंग असल में है क्या। सिर्फ ज्यादा सोचना? नहीं, सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग है एक ही खासकर नेगेटिव या बेकार के विचार पर अटक जाना। हाँ, जैसे एक लूप में फंस गए हों और फिर मन उसी के इर्द गिर्द कहानियां बुनने लगता है, डरावनी कल्पनाएं करने लगता और है। इसका असर फिर सिर्फ दिमाग तक नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मानसिक थकान लाता है, कॉन्फिडेंस कम कर सकता है, फैसले लेने में मुश्किल होती है, नींद की दिक्कतें तो होती ही हैं। तो चलिए गीता की तरफ देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है इस मन के बारे में। गीता में मन को बहुत अहमियत दी गई है। एक श्लोक है, 6वां अध्याय, श्लोक 6। हाँ। उसमें कहा है कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन दोस्त की तरह है। अच्छा। पर जिसका मन काबू में नहीं है वो मन ही उसके दुश्मन जैसा बर्ताव करता है। दुश्मन जैसा मतलब ये ओवरथिंकिंग वाली हालत। हाँ, बिल्कुल। जब मन काबू से बाहर होकर हमें ही परेशान करने लगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि गीता कहती है इसे साधा जा सकता है। अच्छा, कैसे, क्या तरीके बताएं? 2 मुख्य रास्ते बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। हाँ, लगातार कोशिश, मन तो भटकेगा ही, विचारों में खोएगा। अभ्यास है उसे बार बार खींचकर सही जगह पर लाना। जैसे अगर नेगेटिव सोच आ रही है तो होशपूर्वक उसे बदलकर पॉजिटिव या कम से कम न्यूट्रल सोच पर लाना। ये रोज की ट्रेनिंग है। और वैराग्य, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, क्या मतलब है इसका यहाँ? वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। यहाँ इसका मतलब है डिटैचमेंट, मतलब विचारों से, भावनाओं से और खासकर नतीजों से चिपकना नहीं। नतीजों से? फल की चिंता? एग्जैक्टली। ओवरथिंकिंग का बड़ा कारण यही होता है, हमें नतीजों का डर होता है, क्या होगा का स्ट्रेस। गीता का वो मशहूर उपदेश है ना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कर्मण्य पर ध्यान दो, उसके फल पर अपना सुख दुख निर्भर मत करो। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है, ओवरथिंकिंग की जड़ कट जाती है। ये तो बहुत गहरा नजरिया है। कर्म पर फोकस, फल से डिटैचमेंट। अच्छा, अब आते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी पर। वो क्या कहती है? मैंने सीबीटी के बारे में सुना है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हाँ, सीबीटी ओवरथिंकिंग और एंजाइटी के लिए बहुत ही कारगर मानी जाती है। ये कैसे काम करती है? सीबीटी का मूल सिद्धांत है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार, ये सब आपस में जुड़े हैं। अच्छा। तो अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदलें तो हमारी फीलिंग्स और एक्शंस भी बदल सकते हैं। सीबीटी सिखाती है अपने नेगेटिव विचारों को पहचानना, वो विचार जो अपने आप दिमाग में कूद पड़ते हैं, जिन्हें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स या एएनटीज कहते हैं। बिल्कुल। और फिर सिर्फ पहचानना नहीं, उन्हें चुनौती देना, क्वेश्चन करना। चुनौती देना मतलब उनसे लड़ना? लड़ना नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह उनकी सच्चाई परखना। जैसे अगर विचार आया, मैं तो ये प्रेजेंटेशन खराब कर दूंगा या दूंगी, तो रुक कर पूछना, क्या ये सच है? क्या मेरे पास कोई सबूत है इस बात का? क्या मैं हमेशा ही खराब करती हूँ? अच्छा, मतलब अपने ही विचार पर सवाल उठाना। हाँ, उसके लिए सबूत मांगना। अक्सर हमें पता चलता है कि हमारे डर वाले विचार हकीकत पर आधारित नहीं होते, वो बस हमारी आदत या पुरानी धारणाएं होती हैं। तो हम अपने विचारों के जज बनते हैं, उनके गुलाम नहीं। ये तो ही विचारों से निपटने की बात, पर कई बार चिंता इतनी हावी हो जाती है कि कुछ सोचा ही नहीं जाता, एकदम पैनिक जैसा लगता है। तब के लिए कुछ है? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल तकनीक है, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग। 5 4 3 2 1, ये क्या है? ये इंद्रियों पर आधारित तकनीक है। जब मन बहुत ज्यादा विचारों में उलझा हो तो तुरंत अपने आसपास ध्यान ले जाएं। कैसे? 5 ऐसी चीजें देखें जो आपको नजर आ रही हैं,
फिर 4 चीज़ों को छुएं, उनके टेक्सचर को महसूस करें। फिर 3 अलग-अलग आवाज़ें सुनें, 2 चीज़ें सूंघें और आखिर में एक चीज़ का स्वाद लें या अपने मुंह के अंदर का एहसास महसूस करें। अच्छा, देखना, छूना, सुनना, सूंघना, चखना। हाँ, ये आपको फौरन विचारों के भंवर से निकालकर वर्तमान पल में ले आता है, क्योंकि आपकी इंद्रियां तो यहीं अभी में काम करती हैं। ये तो बहुत उपयोगी लग रहा है। तो अगर हम देखें गीता का अभ्यास और वैराग्य, और साइकोलॉजी का विचारों को चुनौती देना और ग्राउंडिंग, इन सब का लक्ष्य एक ही है, मन को काबू में करना, उसे शांत करना। बिल्कुल, दोनों स्रोत मानते हैं कि ये संभव है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे जिम जाना पड़ता है बॉडी के लिए, वैसे ही मन के लिए अभ्यास। सही कहा। मन की भी अपनी एक मांसपेशी है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ओवरथिंकिंग एक आदत है, बुरी आदत पर बदली जा सकती है। हाँ, गीता हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने मन के मालिक बने, उसके दास नहीं। और मॉडर्न साइंस हमें इसके लिए प्रैक्टिकल टूल्स, औजार देता है। सबसे जरूरी है शुरुआत करना, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना। बिल्कुल। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई ऐसा विचार मन में आए जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ले जा रहा है, तो क्या आप रुककर उसे बस देख सकते हैं? जैसे आसमान में बादल गुजर रहा हो, बिना उसमें उलझे, बिना उस पर कोई लेबल लगाए, बस उसे आते और जाते हुए देखना। कोशिश करके देखिएगा, शायद मन को देखने का एक नया नजरिया मिले।